नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संकरण का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं संकरण की विशेषता एंड संकरण के प्रकार। सबसे पहले पढ़ रहे हैं संकरण की विशेषताएं। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है अपना संकरण के पश्चात बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। कैसे? जैसे कि देखो, संकरण के अंदर जो कक्षक भाग लेंगे तो उसके बाद जब संकरित कक्षक बनेंगे उसकी संख्या भी उतनी ही होगी जितने पहले कक्षकों ने भाग लिया था। जैसे कि एक एस कक्षक, ठीक है, ये एस कक्षक एंड 3 पी कक्षकों ने संकरण में भाग लिया, तो उसके बाद जो संकरित कक्षक बनेंगे वो कितने बनेंगे? देखो यहाँ पर कितने कक्षक हुए टोटल, ये 1 और ये 3, टोटल कितने हो गए? 4। तो संकरण के पश्चात जो संकरित कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। संकरित कक्षक भी 4 ही बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संकरित कक्षकों की आकृति ऊर्जा समान होती है। यानी कि संकरण के पश्चात जो ये संकरित कक्षक बनेंगे उनकी आकृति एवं ऊर्जा के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया, सेम होती है। और आकृति यानी कि उनकी जो शेप है वो भी सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। शेप अब कैसा होगा वो बाद में हम चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। इसका कारण यह है कि संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, जिससे प्रबल बंध बनते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं अच्छा पॉइंट है, इसको समझो। ठीक है, एक मिनट। थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा है। देखो, संकर कक्ष जो होते हैं वो किसी भी जो बॉन्ड है उसको स्थायी बनाने में एक हिस्सा होते हैं, स्थायी बनाते हैं बॉन्ड को। जैसे कि ये ऑर्बिट है, ये वाले, उससे जो बॉन्ड बनेगा वो इतना मजबूत नहीं होगा, जिससे कि संकरित कक्षक जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत होगा। एवं क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर दिशात्मक जो गुण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, डायरेक्शनल जो गुण होते हैं वो ज़्यादा होंगे संकरित कक्षक में, जिसके कारण क्या होगा? ये प्रबल बंध बनाते हैं, यानी कि स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं संकरित कक्षक। ठीक है, तो ये थे 3 पॉइंट संकरण की विशेषताएं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं संकरण के प्रकार। उसके अंदर हम आज 3 प्रकार पढ़ेंगे, SP, SP2 एंड SP3। आगे के जो प्रकार है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला है वो है SP संकरण। देखो, SP संकरण क्या होता है? SP संकरण इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक तथा एक P कक्षक संकरित होते हैं। इस संकरण के पश्चात 2 समान SP संकर कक्षकों का निर्माण होता है। प्रत्येक SP संकर कक्ष में 50% S लक्षण तथा 50% P लक्षण होते हैं। और इसकी आकृति के बारे में अगर हम बात करें, शेप, तो पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक S कक्षक, इसमें क्या होगा? एक S कक्षक, यानी कि समझो ये आ गया एक S कक्षक, सॉरी, ये एक S कक्षक आ गया। और एक P कक्षक, यानी कि P कक्षक यानी कि PX भी हो सकता है, Y भी हो सकता है और Z भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों मिलके एक संकरित कक्ष बनाएंगे, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। दोनों मिक्स होके एक नया कक्षक, सॉरी यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा, यही बना देते। तो ये दोनों मिक्स हो गए एक नया कक्षक बनाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा? ये S का है और ये P का है। मतलब कि इस संकरित कक्षक का नाम क्या हो गया? SP संकरित कक्षक। तो इस संकरण को हम SP संकरण बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा? दोनों आधे आधे पूरा कक्षक है, आधा योगदान S का एंड आधा P का, यानी कि 50% S लक्षण होंगे एंड 50% P लक्षण, और 50% है वो S लक्षण होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आता है SP2 संकरण। सॉरी, उससे पहले हम इसकी शेप या आकृति कैसी होगी SP संकरण की, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, SP संकरण जो है उसकी शेप होती है लीनियर, यानी कि रेखीय। SP संकरण जो होता है वो रेखीय आकृति में होता है, लीनियर, क्योंकि इसके अंदर S एंड P 2 ऑर्बिटल हैं जो संकरण के पश्चात
दो संकरित कक्षक बनाएंगे। ठीक है, अब देखो संकरित कक्षक की आकृति कैसी होगी वो देख लेते हैं। तो एक एस ऑर्बिटल आपको पता है गोलाकार होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा एक पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबलाकार। मतलब कि डंबलाकार कैसे, देखो ये डंबलाकार। अब ये किसी भी एक्सिस पे हम यहाँ पर इसको जेड एक्सिस मान रहे हैं, तो हम इसको जेड एक्सिस इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब यहाँ पर एक एस का लिया हमने एक ऑर्बिटल, एक लिया एस का, एक एस का एंड एक ले रहे हैं पी का, यानी कि यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ये पी का लिया। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए ये ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे क्या होगा? संकरित कक्षक का निर्माण होगा। अब देखो ओवरलैपिंग कैसे होगी इसकी। तो ये एस ऑर्बिटल है, फिर यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ओवरलैपिंग हुई है, ये जो रीजन है क्षेत्र जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ हुई है ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, यहाँ पर सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, मतलब आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो ये वाला पूरा है वो इतना बड़ा हो जाएगा, पूरा यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और ये वाला है वो छोटा दिखने लगे। तो इसके कंपेयर में, यानी कि इसके कंपेयर में ये है वो छोटा दिखेगा, इसके कंपेयर में ये है वो छोटा दिखेगा। तो कुल मिला के जो लूप्स की आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखो लूप्स की जो आकृति है वो इस प्रकार से बन जाएगी, ये इस प्रकार से कुछ डिजाइन हो जाएगी इसकी आकृति। तो ये होता है संकरित कक्षक, यानी कि संकरित कक्षक की आकृति ये होती है। अब देखो एसपी संकरण में क्या होगा? लीनियर होती है इसकी स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में मैं सारा यही समझा देता हूँ सफ़ेद पे। तो देखो लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होगा? दो कक्षकों ने भाग लिया था एस एंड पी, तो यहाँ पर दो संकरित कक्षक बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे? देखो एक ये वाला और एक इधर। ठीक है, ये दो संकरित कक्षक बनेंगे, ये भी एसपी संकरित कक्षक, ये भी एसपी संकरित कक्षक, दो कक्षक बन गए। उसके बाद आता है संकरण अपना sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या होता है? देखो इस प्रकार के संकरण में s कक्षक तथा दो p कक्षक संकरित होते हैं। संकरण के पश्चात तीन समान sp2 संकर कक्षकों का निर्माण होता है। प्रत्येक sp2 संकर कक्ष में 33.33% s लक्षण और 66.67% p लक्षण पाए जाते हैं। अब समझते हैं sp2 संकरण क्या है। उससे पहले हम क्लीन पेज पे जाते हैं। अब देखो sp2 संकरण क्या होता है? जिसके अंदर एक तो s का ऑर्बिट होगा और p के कितने ऑर्बिट होंगे? दो ऑर्बिट, यानी कि एक अपन मान लेते हैं ऐसे आएगा प्लस एक इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो कक्षक आएंगे p के और एक होगा s का। तो इसके बाद इसकी जो टोटल शेप बन जाएगी कुल मिला के वो ये हो जाएगी कि तीन संकरित कक्षक बन जाएंगे। वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन होंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से रहेंगे। समझो, सॉरी, पहले ये हो जाएगी वन लूप्स, उसके बाद कुछ इस प्रकार से, यानी कि एक इधर की ओर बन जाएगी लूप्स हैं, एक बड़ी लूप्स इधर एक इधर, यानी कि इसकी एक छोटी लूप्स इधर, इसकी एक छोटी लूप्स इधर। तो इस प्रकार से डिजाइन होगी, यानी इसके मध्य जो कोण है ये वाला वो हो जाएगा 120 डिग्री। तीनों के मध्य का जो कोण है वो 120 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से कुछ डिजाइन हो जाएगी। ये तीन sp2 संकरित कक्षक बनेंगे, ये भी sp2 संकरित, ये भी sp2, ये भी sp2 संकरित कक्षक। तीन sp2 संकरित कक्षक बन जाएंगे और कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं sp3 संकरण। sp3 संकरण के अंदर क्या, देखो इस प्रकार के संकरण में एक s लक्षण, एक s कक्षक तथा तीन p कक्षक संकरित होते हैं। संकरण के पश्चात चार समान sp3 संकर कक्षकों का निर्माण होता है। प्रत्येक sp3 संकर कक्ष में 25% s लक्षण तथा 75% p लक्षण पाए जाते हैं। तो इसकी
सॉरी, इसकी शेप किस प्रकार बन जाएगी, देखो इसकी शेप है वो, सबसे पहले क्या होगा, एक एस, यानी कि माना ये एस, एक एक्स का आएगा। अब पी के 3 आएंगे कक्षक, यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आकृति बना के समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एस आएगा, सॉरी, यहाँ पर एक एस का एंड पी के तीनों, यानी कि यहाँ पर अच्छे से समझाएंगा मैं, ये हो जाएगा देखो एक इस प्रकार, फिर प्लस, फिर ये ग्राफ, सॉरी ये ग्राफ, फिर एक आ जाएगा इस एक्सिस पे, और जो तीसरा है वो आ जाएगा अपना प्लस, वो आ जाएगा इस एक्सिस पे। तो तीनों पी कक्षक आ जाएंगे। कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर आराम से अच्छे से नहीं बन पा रहा है चित्र। तो ये तीनों इस प्रकार से कक्षक आएंगे। फिर इसके बाद इसकी शेप बन जाएगी, वो देखो कैसे बनेगी, वो बनेगी sp3 संकरण की, कुछ इस प्रकार से बनेगी चतुष्फलकीय संरचना। पिछली जो sp2 की थी वो थी त्रिकोणीय समतलीय, ये बनेगी चतुष्फलकीय। तो कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर ये एक लूप्स, इसकी छोटी लूप्स, ठीक है, फिर यहाँ पर एक बड़ी लूप्स, यहाँ पर भी एक बड़ी लूप्स, और यहाँ पर भी एक बड़ी लूप्स, ठीक है, इसकी छोटी लूप्स इधर, इसकी छोटी लूप्स इधर, इसकी छोटी लूप्स इधर। तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। एकदम अच्छे से नहीं बन पा रही यहाँ पर, फिर भी देख सकते हो आप। और यहाँ पर इनके मध्य का जो कोण होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, यानी कि 109 डिग्री 5 मिनट, 109.5 डिग्री बोल सकते हो आप। तो ये था आज का टॉपिक संकरण, इनके 3 प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। और इस संरचना को आप बोलोगे क्या, चतुष्फलकीय। यानी कि फर्स्ट की जो थी वो क्या थी, फर्स्ट की थी रेखीय, पहले की क्या थी sp की रेखीय, उसके बाद क्या पढ़ा sp2, उसकी क्या थी त्रिकोणीय, त्रिकोणीय त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय। उसके बाद क्या पढ़ा sp3, उसकी क्या थी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक संकरण। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे से आगे शेयर करना तो भूलना ही मत। धन्यवाद। और आज जो विद्यार्थी एवं मित्र इस लाइव के अंदर जुड़े उन सबका एक बार आभार। अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में या फिर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना। ओके, धन्यवाद।